नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पुलिस ग्रेड पे विवाद निपटाने को नया रैंक। रुद्रपुर की फैक्ट्री में थिनर टैंक साफ कर रहे 6 श्रमिक बेहोश। चुनावी शराब ने 3 और लोगों की जान ली। भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच कराने को प्रदर्शन। बंद दरोगा भर्ती घपले में 5 सरकारी कर्मचारी रडार पर। उत्तराखंड पुलिस को मिलेंगे नए विवेचक, पुलिसिंग में होगा सुधार। प्रधानाचार्य भर्ती में नहीं होगी नाइंसाफी, धन सिंह। आरक्षण नियमावली का हर हाल में हो पालन। शहीद वन कर्मी के परिवार को विभाग ने नहीं दी आर्थिक मदद। प्रधानाचार्य के पद सीधी भर्ती से भरने का विरोध। पुलिस ग्रेड पर विवाद खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने एडिशनल एएसआई का नया पद सृजित कर दिया है। साथ ही हेड कांस्टेबल का पद भी बढ़ा दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में गृह विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया। डीजीपी अशोक कुमार ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। 4600 ग्रेड पे देने के मांग को लेकर लंबे समय से पुलिसकर्मी के परिजन आंदोलन कर रहे थे। पुलिसकर्मी कार्मिक के अनुशासन की सीमाओं में रहकर यह मांग उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने विधानसभा चुनाव से पहले इस विवाद के समाधान का वादा किया था, लेकिन मामले में अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई। सिडकुल की मेटल मैन माइक्रो टर्नर एमएमटी फैक्ट्री में बिनर थिनर टैंक साफ करने के दौरान 6 मजदूर गैस पैप लगने से बेहोश हो गए। फैक्ट्री प्रबंधन और पुलिस की मदद से 4 मजदूरों को निजी अस्पताल में मेडी सिटी में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक को वेंटिलेटर पर रखा गया। 2 श्रमिकों का उपचार दूसरे अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि टैंकर में जाने से पहले मजदूरों को सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए थे। घटना रविवार सुबह करीब 11 बजे को हुई। पुलिस ने बताया कि नगर निगम के निकट प्रीत बिहार निवासी प्रकाश 6 मजदूरों को सिडकुल के सेक्टर 10 स्थित एमएमटी फैक्ट्री में मजदूरी कराने के लिए ले गया था। मजदूरी से थिनर टैंक की सफाई करने को कहा गया। बताया जा रहा है कि जैसे ही मजदूर थिनर टैंक की सफाई करने के लिए उतरे तो उसमें एक मजदूर सुरेश 23 वर्षीय पुत्र रामपाल सिंह निवासी खेड़ा बेहोश होकर गिर गया, जिसे उठाने के लिए उसके साथी रमेश 45 निवासी खेड़ा गया, लेकिन वह भी गैस की चपेट में आ गया। सचिन 23 वर्षीय पुत्र निवासी खेड़ा आवाज़ सुनकर पहुंचा तो वह भी बेहोश होकर गिर पड़ा। श्रमिकों को शोर मचाने पर किशोर प्रवीण प्रीत बिहार में पहुंचे हो, उसे उठाने का प्रयास किया हो, सब गस खाकर गिर पड़े। हरिद्वार के गांव फूलगढ़ शिवगढ़ में कच्ची शराब से 3 लोगों की और मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग बीमार हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है, पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हालत लगातार मौतों से गांव में कोहराम मचा हुआ है। कच्चा शराब से अब तक कुल 9 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव फूलगढ़ और शिवगढ़ में कच्ची शराब पीने की वजह से बीते 4 दिन से ग्रामीण को बीमार होने और जान जाने का सिलसिला जारी है। शिवगढ़ में सबसे पहले 2 ग्रामीण की मौत हुई। उनका आनन फानन में दाह संस्कार कर दिया गया। शनिवार को जब फूलगढ़ में 5 ग्रामीणों की मौत हुई तो हंगामा मच गया। डीएम विजय शंकर पंडित ने ग्रामीण की मौत मारपीट में घायल होने के चलते होने का दावा किया। उधर शनिवार रात शिवगढ़ के रूपचंद पुत्र सोमपाल और फूलगढ़ के पुत्र अजय पुत्र जोगिंदर, करणपाल सुखपाल पुत्र राजेंद्र व आसाराम पुत्र कुंदन बीमार हो गए। भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच। हिमाचल के तर्ज पर सख्त भूकानों और लोकायुक्त नियुक्ति के लिए कांग्रेस विचार विभाग ने गांधी पार्क में प्रदर्शन पर धरना दिया है। सुबह 11 बजे विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप जोशी के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता गांधी पार्क में एकत्र हुए। यहां बापू की प्रतिमा के करीब धरना देते हुए प्रदर्शन किया। 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक अधिकांश कार्यकर्ता चिलचिलाती धूप में धरने में बैठे रहे। इस मौके पर डॉक्टर जोशी ने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा सत्ता में आए, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। हर घोटाले में भाजपा नेताओं की संलिप्तता सामने आ रही है। यूके एसएससी पेपर लीक मामला इसका ताज़ा उदाहरण है। सीबीआई जांच में ही दूध का दूध और पानी का पानी आ सकता है। बंद दरोगा प्रकरण। भर्ती प्रकरण में शक की सुई हरिद्वार जिले के रहने वाले 5 सरकारी कर्मचारियों पर टिक गए। उक्त सभी कर्मचारी हरिद्वार और देहरादून में तैनात है। इन पर नकल माफिया के साथ सांठगांठ का संदेह है। अपने हिंदुस्तान ने सबसे पहले बंद दरोगा भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से ऑनलाइन तरीके से आयोजित परीक्षा में 9 लोगों ने अपने कंप्यूटर का कंट्रोल बाहर सौंप दिया था। हालांकि रिजल्ट जारी होने से पहले ही पोल खुलने पर आयोग ने इन्हें रोक दिया था। इस मामले में एसटीएफ गत सप्ताह मुकदमा दर्ज करते हुए हरिद्वार जिले के से 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। हरिद्वार जिले के ही 5 अन्य सरकारी कर्मचारियों पर इस परीक्षा में दलाल की भूमिका निभाने का संदेह है। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ ने कर्मचारी से पूछताछ की के आधार पर अन्य तक भी पहुंच रही है, लेकिन संदिग्धों के हाई प्रोफाइल लिंक होने से एसटीएफ भी संभल कर चल रही है। सूत्रों के अनुसार उक्त सभी हरिद्वार जिले के अड़ोस पड़ोस वाले गाँव के रहने वाले हैं।
सरकार द्वारा हेड कांस्टेबल के 1750 पद बढ़ाने और एडिशनल एएसआई के 1750 नए पद सृजित करने से उत्तराखंड के पुलिसिंग में सुधार होगा। इन पदों के सृजन से पुलिस को नए विवेचक मिलेंगे और मामलों की विवेचना में तेजी एवं गुणवत्ता अच्छी होगी। डीजीपी अशोक कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले पर खुशी जताते हुए उनका धन्यवाद है। उन्होंने कहा कि पुलिस जवानों की ग्रेड पे की समस्या का एक अच्छा समाधान किया गया है। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 17,500 पद हैं और हेड कांस्टेबल के 3,440 पद है। एडिशनल एएसआई का पद भी नहीं है। पुलिस जवानों को समय से पदोन्नति देने के लिए सीएम धामी के निर्देश पर हेड नए पद सृजित करने को कहा गया है। प्रधानाचार्य के सीधी भर्ती में एलटी शिक्षकों को बाहर रखने से उपजे विवाद में डॉक्टर मंत्री धन सिंह रावत ने सरकार का स्टैंड साफ किया। उन्होंने कहा कि भर्ती की नियमावली तैयार करते वक्त सभी शिक्षकों संगठनों से भी राय मशवरा किया गया है। किसी भी कैडर के साथ नाइंसाफी ना होने दी जाएगी। डॉक्टर धन सिंह रावत ने इन दिनों राज्य से बाहर है। उन्होंने हिंदुस्तान से फोन में बातचीत कर उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य के पदों को भरने से पहले नियमावली तैयार की जाएगी जिसमें सभी शिक्षकों की राय ली जाएगी। उधर राजकीय शिक्षक संघ के महामंत्री डॉक्टर सोहन सिंह माजिला ने भी शिक्षा मंत्री से बात की और कहा कि प्रमोशन से एलडी कैडर को वंचित करने से शिक्षकों में रोष व्याप्त होगा। शिक्षक संघ के तदर्थ कमेटी के अधिकारों पर लगी रोक। विवादों के बीच प्राथमिक शिक्षक संघ के तदर्थ प्रांतीय समिति का गठन तो हो गया लेकिन वो 17 नवंबर तक कोई नीति का निर्णय नहीं ले सकती। हाईकोर्ट ने तदर्थ समिति के विवाद में अगली सुनवाई की तारीख 17 नवंबर तय की है। शिक्षकों के एक धड़े के बहिष्कार के बीच समिति का गठन 8 सितंबर को हो चुका है। शिक्षक लक्ष्मीकांत बर्थवाल ने तदर्थ कमेटी के विवाद में हाईकोर्ट में अपील की थी। 7 तारीख को हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए चुनाव पर रोक लगाई लेकिन कहा कि समिति अगली सुनवाई तक कोई नीति का निर्णय नहीं ले सकती। ऑल वेदर की तरह बनेगी त्यूणी से मलिथा रोड। त्यूणी चक्रोथा से मलिथा NH 707A सड़क के चौड़ीकरण की कवायद तेज हो गई है। NH डोईवाला ने त्यूणी से मंसूरी बाटा घाट तक सर्वे का काम पूरा किया। अब इसकी DPR तैयार की जा रही है। सड़क वॉल विदर की तरफ बनेगी। मंसूरी को बाईपास करने के लिए 4 किलोमीटर लंबी टनल भी प्रस्तावित है। 310 किलोमीटर लंबी त्यूणी मलिठा हाईवे अभी सिंगल है। इसकी चौड़ाई 6 मीटर तक है। सरकार ने इसे डबल बनाने की मंजूरी दी है। डबल लेन बनने के बाद सड़क की चौड़ाई 12 मीटर हो जाएगी। त्यूणी से चक्रोथा, नागथात, लखवाड़, यमुना पुल, कैंपटीफाल, मंसूरी बाटा घाट तक इसके चौड़ीकरण का जिम्मा NH डोईवाला के पास है। इसके बाद बालाघाट से घनौल्टी, चंबा, नई टिहरी, बीपुरम होते हुए मलिठा श्रीनगर तक का काम दूसरी डिवीजन के पास है। NH डोईवाला ने चौड़ीकरण के लिए सर्वे पूरा कर लिया है। AE शिव सिंह रावत ने बताया कि अब DPR बनाने का काम चल रहा है। इसके लिए 3 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। विशिष्ट नागरिक अभिनंदन और अलंकरण समारोह में रविवार को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 13 लोगों को उत्तराखंड अलंकरण सम्मान दिया गया। द हिमालयन पब्लिक स्कूल कारगिल देहरादून के तत्वाधान में हुए कार्यक्रम का मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर उत्तराखंड की तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। इस दौरान आसिमा चांदना, बीमा कपूर, पैट्रिशिया हिल्टन, रस्किन बॉन्ड, पद्मश्री BK संजय, डॉक्टर अजय जावेद, डॉक्टर DK श्रीवास्तव, आचार्य अनुज शास्त्री, राजीव बैरी, डॉक्टर मोहम्मद असलम खान, डॉक्टर हिम्मत सिंह, स्वर्गीय मेजर चंद बिष्ट मरुण प्रांत, स्वर्गीय हवलदार बहादुर सिंह बोहरा मरुण प्रांत को उत्तराखंड अलंकरण सम्मान से नवाजा गया। शहीद मेजर चित्रेश सिंह बिष्ट और स्वर्गीय हवलदार बहादुर सिंह बोहरा के परिवार को 51,000 रुपये का चेक देकर सम्मानित किया गया। मौके पर द हिमालय वेलनेस कंपनी के प्रबंधक निर्देशक डॉक्टर S फारूक, विधायक खजान दास, मेजर जनरल ML असवाल भी मौजूद रहे। शिक्षा विभाग परेशान लोगों को सीएम हेल्पलाइन और केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली CP ग्राम्स के जरिए भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों में कार्यवाही का रिकॉर्ड इसे साबित भी करता है। 8 सितंबर 2022 तक इन दोनों मंचों पर अनिस्तारित शिकायतों का अंबार लग चुका है। 2000 से शिकायतों पर अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक RK कुंवर ने इस स्थिति को दुखद करार देते हुए सभी CEO को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शिकायतों को हल करने में देहरादून, हरिद्वार, चंपावत, USनगर सबसे फैसिलिटी साबित हो रहे हैं। देहरादून में सीएम हेल्पलाइन के तहत अब तक 293, हरिद्वार में 190, पौड़ी में 151 शिकायतें लंबित है, जबकि कुमाऊं मंडल में चंपावत 177, नैनीताल में 150, USनगर की 166 शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी धारचूला के आपदा प्रभावितों का दर्द जानने यहां पहुंचे। दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित गांव खोलतिला का हवाई सर्वे किया। बाद में जवाहर सिंह नामबियाल स्टेडियम में रही आपदा प्रभावितों का हाल जाना। उन्होंने कहा कि इस कठिन घड़ी में सरकार प्रभावितों के साथ है। उन्होंने हर संभव मदद की जाएगी। सरकार पूरी नुकसान का आकलन कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वही सीएम को अपने बीच पाकर प्रभावितों के आंसू छलक पड़े। प्रभावितों ने कहा कि आपदा ने उनका सब कुछ छीन लिया है। कब तक वो आपदा की वो मार सहते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनका सुरक्षित विस्थापन जल्दी किया जाए। रविवार को सीएम पुष्कर
सिंह धामी धारचूला पहुंचे दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित गांव खोतीला के साथ ही एलधार में भी हुई भूस्खलन के बाद नुकसान का हवाई सर्वे किया। इसके बाद सीएम धामी ने जवाहर सिंह नामग्याल स्टेडियम में रह रहे आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। उन्होंने कहा कि आपदा ने यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। प्रभावितों को इस प्राकृतिक आपदा में खासा नुकसान झेलना पड़ा। यह सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि इसमें लोग सुरक्षित बच गए। उन्होंने कहा कि इस कठिन घड़ी में सरकार आपदा प्रभावितों के साथ है। पूरी जिम्मेदारी से प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। प्रभावितों को राहत पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है, जिस पर वो खरी उतरेगी। जल्दी ही नुकसान का आकलन कर मुआवजे की शुरुआती कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।